हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th मैथ्स 1 की कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। बात करने वाले हैं आज क्लास 10th मैथ्स 1 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जब भी मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूं तो आपका 19 से लेके 25 तक का जितने भी पेपर्स हुए हैं हर एक टॉपिक चैप्टर बेस पे जा रहे हैं बच्चा। और आज पिक किया गया है चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 1A बोले तो एमसीक्यूज एंड 1B 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इस टॉपिक से 1A में भी हर साल क्वेश्चन बना ही है और 1B में भी बना है, मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से ऐसा आप बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं बच्चा, जिन बच्चों को इस टॉपिक का बेसिक पता है तो उन बच्चों को ये टॉपिक बहुत सिंपल सा लगने वाला है। जिन बच्चों को बेसिक पता ही नहीं इस चैप्टर का तो प्रॉब्लम होगी, मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे वो लोग। इसीलिए प्रैक्टिस के बाद ही प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए डाई इज रोल, बोला है डाई अगर रोल करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज लेस देन 2। क्लियर है क्या? अब जैसे पहले ये बता दिए क्वेश्चन किस ईयर में बना था बच्चा, तो मार्च 2019 में क्वेश्चन बना है। सर एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करना होता है कि डायरेक्ट आंसर लिख दे तो भी चलेगा? अगर मैं बात करूं तो बच्चा आप अगर डायरेक्ट आंसर इसका ऐसा लिख देते हो, जैसे एग्जांपल आप समझो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आपने, क्लियर है क्या? 1 इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, और डी में कैसा 1/6, तो एग्जामिनर आपको इजीली 1 मार्क्स दे देगा, नो डाउट, इस पे मार्क्स नहीं कट होता है। क्लियर है क्या? और कुछ टॉपर बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर आंसर लिखने बाद उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि 1/6 अपने को मिला कैसे है, वो भी चलेगा। बट अगर टाइम नहीं है, उतनी प्रैक्टिस आपके नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऐसा ऑप्शन एंड आंसर आप लिख दो तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। बट ये है बच्चा कि ये इसको बिना सॉल्व किए आंसर कैसे लिख पाओगे? क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे, मतलब ये आंसर 1/6 आया कैसे वो जरा देखते हैं। बोला है डाई अगर रोल करते हो तो पहले आप ये बताइए सैंपल स्पेस कितना मिलेगा। डाई बोले तो पासा, पासा में कितने नंबर होते हैं सर? 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ एस कितना बचा पार्टी? 6 आएगा। क्लियर है कि नहीं? नंबर ऑफ एस कितना? 6। सर नंबर कितने दिख रहे हैं? 6, तो 6 हो गया। अब जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इवेंट हमारा क्या हो रहा है? दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज लेस देन 2, बोला नंबर 2 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स इवेंट ए जो हमारा बना वो बना 1। क्लियर है क्या? 2 से छोटा नंबर अपने को चाहिए, तो भाई 2 से छोटा नंबर सर यहाँ पे 1 ही है। इसका मतलब है देयरफॉर नंबर ऑफ ए हमारा बना 1। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? नहीं। अब पूछा क्या गया बच्चा पार्टी? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो बता दो क्या होता है सर? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं इवेंट ए का, तो बी का निकालूंगा तो यहां बी लिखने का, यहां पे एस लिखने का, वो राइट ही है। नंबर ऑफ ए कितना बचा? 1। नंबर ऑफ एस कितना? 6। आंसर मिला 1/6, दैट मीन्स 1/6 ये ऑप्शन राइट जा रहा है। क्लियर है क्या? अब बहुत सारे बच्चे वही मैंने बोला एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बहुत टेंशन नहीं लेना, अगर आपने ऑप्शन के साथ लिख दिया फिर भी फुल मार्क्स है। क्लियर है क्या? आज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी बार पूछा, देखो सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे यहां मिस्टेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब जरा ध्यान दो बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे के रखा है 1/5, नंबर ऑफ ए दे के रखा है 2, पूछ रहा है आप हमें बताओ नंबर ऑफ एस। और ये क्वेश्चन जरा देखो कितनी बार पूछा है। 19 में पूछा जुलाई वाले पेपर में, बोले तो केटी वाला पेपर जो होता है उसको, मार्च 20 में पूछा, फिर 23 में सेम यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। क्लियर है क्या? पहले इसको सॉल्व करना सीखो। आपको प्रोबेबिलिटी दिया, जस्ट देखो ना फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा? इसका फॉर्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। अब जरा वैल्यू पुटअप करते, किसकी वैल्यू दिया है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5, इसका मतलब ये हो गया बच्चा 1/5 इक्वल नंबर ऑफ ए कितना? नंबर ऑफ ए दिया बच्चा 2, और नंबर ऑफ एस अपने को निकालना है। आंसर तो बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
नंबर ऑफ एस का 1 में मल्टीप्लाई किया तो सर नंबर ऑफ एस ही मिलेगा, 5 2 हो जाता है 10, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एस मिलेगा 10। ये हमारा 10 राइट ऑप्शन है, 10 राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ए 10 ये हमारा फाइनल आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो भाई, ऐसे क्वेश्चन अपने को देखने मिल सकते हैं, नोट कर लो इसको आप, क्योंकि कंप्लीट प्रीवियस ईयर की सीरीज हमारी चल रही है, जहां पे आप इजीली टॉपिक के बेस पे प्रीवियस ईयर मैच कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 के केटी में लगा है भाई, 22 फिर 24 के केटी में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखने का बच्चा, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, बोला इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, मतलब हो ही नहीं सकता। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 सर हो सकता है। अब जिन बच्चों को नहीं पता सर अपॉन में कैसे पता चलेगा, देखने का सबसे सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता दूं भाई, ऊपर नंबर छोटा होना चाहिए और ये अपॉन में नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो जो भी नंबर इवेंट आता है ना वो नंबर ऑफ एस से ही निकल के आता है, इसीलिए नंबर ऑफ एस हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, अपॉन में डिनोमिनेटर हमारा बड़ा दिखना चाहिए इन शॉर्ट। तो पहला तो भाई सही है, पहला तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड देखो लिखा 1.5, तो 1.5 कब पॉसिबल है बच्चा, जब ऊपर वाला नंबर बड़ा है अपन वाला नंबर छोटा है। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसे ध्यान में रख लो सर, अगर डेसिमल वाला जो भी डेसिमल में दिया है 0 पॉइंट से ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, ये हमारा राइट आंसर आने वाला है। ऐसे 1.5 में प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। 1.5 का मतलब अगर इसको मैं सेटल करूं ना बच्चा, ये बेसिकली दिया है 15/10 दिया है, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मिलेगा 1.5। एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, तो अपॉन में डिनोमिनेटर में अभी तो जस्ट आपको बताया भाई नंबर छोटा नहीं हो सकता, अगर हो रहा है तो भाई कैन नॉट रिप्रेजेंट दी प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर दिख रहा है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। There are 40 cards in a bag. Each cards bears a number from 1 to 40. बोला एक बैग है जिसमें 40 कार्ड्स दिए हैं और हर एक कार्ड में 1 से लेके 40 तक का नंबर दिया है। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ सर एस नंबर ऑफ एस हमारा कितना 40। क्लियर है क्या? आगे का डिटेल, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम, मतलब एक कार्ड बिना, रैंडम फॉर्म बोले तो बच्चा सिंपल सा मतलब होता है बिना देखे आपको एक कार्ड निकालना उसमें से। आगे कंडीशन बता रहे भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5, बोला कि ऐसा कार्ड चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 5 हो, मतलब 5 के टेबल में आए, ऐसा वो बता रहे भाई। चलिए इवेंट क्या दिया बच्चा 5 का टेबल, तो 5 का टेबल कहां तक पढ़ना बच्चा 40 तक, मतलब 5 10 15 20 25 30 35 40 इतने ही नंबर पॉसिबल है। अब जरा इसको काउंट करो, नंबर बता दो कितना आ रहा है। नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ ए कितना है बच्चा 8। पूछा क्या है जरा ध्यान रखो ना, आप प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, फॉर्मूला हर एक बच्चे को मालूम रहना चाहिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना बचा 8, नंबर ऑफ एस कितना 40, 8 1 जा 8 5 जा 1/5, तो 1/5 ऑप्शन ए राइट जा रहा है, ऑप्शन ए राइट है। नोट कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर कौन से ईयर में आया था 22 के केटी वाले पेपर में दिखाता है ये क्वेश्चन। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। इसका मतलब एक आइडिया चल रहा है सर हर ईयर में ऑब्जेक्टिव्स बनने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। लास्ट ईयर अभी जस्ट देखो जो पेपर आया था वहां पे क्या आया था, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट, ये देखो इसमें मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारे बच्चों से, मिस्टेक्स होती है भाई, विच नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट दी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है कि नहीं? और वही सेम क्वेश्चन आया, देखो ना 2/3 सर पहला तो पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड आ गया देखो 15/10। मैंने जस्ट अभी बताया हमारा डिनोमिनेटर छोटा नंबर नहीं हो सकता है भाई, नंबर ऑफ एस कैसे छोटा हो सकता है बच्चा, तो ये ऑप्शन सीधा राइट है, वैसे ही समझ जाने का, ये ऑप्शन राइट दिख रहा है, याद रख लो आप। डेसिमल में याद रख लेना 0 पॉइंट ही चाहिए, 1 पॉइंट अगर जा रहा है तो भी रॉन्ग है, इसका मतलब ये हो जाता अगर 1 पॉइंट होता तो ऐसा चीजें आप समझ लेना। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, लास्ट कभी आया था 23 का केटी का ये पेपर है, वहां पे क्वेश्चन बना है 2 कॉइन्स आर टॉस, अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होता है सर, 2 कॉइन टॉस करते हैं, जरा हर एक बच्चे को मालूम होगा सर, डबल एच, दोनों में हेड पॉसिबल है, एक में हेड एक में टेल पॉसिबल है, पहले में टिल दूसरे में हेड पॉसिबल है, एंड लास्ट पॉसिबिलिटीज हमारी डबल टी की होती है। देयरफॉर
नंबर ऑफ ईयर्स हमें बताओ कितना सर 4, मतलब 4 ही चीजें पॉसिबल है बच्चा, 4 के ऑप्शन बाहर जाने वाला नहीं। राइट द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ ईयर्स बता दो कितना 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जा रहा है राइट, नंबर ऑफ एस मिलेगा 4, राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 1A, आई थिंक 6 क्वेश्चन है और देखा रहेगा हर ईयर में बने हैं, हर ईयर में बने हैं, इसका मतलब एक आइडिया लगा लो सर इस टॉपिक से एमसीक्यूज बोले तो 1A में क्वेश्चन बनना फिक्स है ऑलमोस्ट, क्लियर है क्या। अब जरा शिफ्ट हो रहा है 1B में, 1B में आ रहा है पहला क्वेश्चन, ए डाइज रोल ऑलरेडी हो चुका है सर, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सिंपल सर, इसको देखो 1 मार्क्स है बट लिखने का पैटर्न क्या लिखने का बच्चा ऐसा है, पहला क्या कंडीशन है सर, ए डाई इज रोल्ड, क्लियर क्या, ऐसा ही प्रेजेंटेशन आपको देना है। सैंपल स्पेस कितना मिलेगा, डाई बोले तो याद रखने का बच्चा पासे की बात कर रहा है, बेसिकली पासा फेंकने का कितना मिलने वाला है सर 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर नंबर ऑफ यस मिला बच्चा 6। पूछा क्या था जरा देखो तो, यहाँ पे नंबर ऑफ यस पूछ रहा है, लिख दिया हूं सर, सैंपल स्पेस पूछ रहा है, लिख दिया हूं, 1 मार्क्स मिल गया इतने पे ही। कौन सा ईयर में बना था, 20 में बना था, क्लियर है, नोट कर लो इसको आप, ऑलरेडी बेसिक में कवर है, कैसे लिखना बस वो पैटर्न अपने को यहाँ पे सीखना है। नेक्स्ट आ जाओ, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो भाई, 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो बता दो सैंपल स्पेस कितना, ऐसा वो पूछ रहे, लिखने का भाई पहले लाइन उतार लेने का बच्चा, क्या लिखा था, 2 कॉइन अगर मैं टॉस करता हूं वो भी साइमल्टेनियस तरीके से, क्लियर, तो सैंपल स्पेस पूछ रहे अपने से, क्या पूछ रहा बच्चा, सैंपल स्पेस आप हमें बता दो, 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना, अगर 2 कॉइन एक साथ उछाल लेंगे, एक साथ ऐसा थ्रो करेंगे तो कितना, डबल हेड, हेड टेल, टेल हेड और डबल टी, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। वैसे पूछा अपने को सिर्फ सैंपल स्पेस ही है तो यहीं तक आंसर लिख दो, बट अगर किसी बच्चे ने आगे भी आंसर बढ़ा दिया है और लिख दिया नंबर ऑफ यस 4 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे सैंपल स्पेस ही बोला था, तो अगर मैं यहाँ तक लिखूँ तो भी राइट है, अगर मैं पूरा लिख देता हूँ तो भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, 1 मार्क्स है तो 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। किस ईयर में पूछा था, 21 का केटी है और 22 के मार्च वाले पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, नोट कर लो, नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ 1 कॉइन इज टॉस फाइंड द सैंपल स्पेस, 23 के मार्च में बना ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस पहले लिख लिया करो सर, 1 कॉइन इज टॉस, बोल रहा है एक कॉइन अगर मैं टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा, सबसे इजी आंसर सर 1 कॉइन अगर मैं टॉस करता हूं, भाई एक कॉइन अगर उछालता हूं तो क्या मिल सकता है सर, या तो हेड या फिर टेल, तो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। वैसे पूछा अपने को सैंपल स्पेस ही है तो यहीं तक लिखा तो भी राइट है, नंबर अगर लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, राइट, क्लियर है क्या, आई थिंक दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, 23 के केटी में ये क्वेश्चन बना है, नंबर ऑफ एस इतना, नंबर ऑफ ए इतना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला हर एक बच्चे को पहले तो जो गिवन रहता है ना वो लिख लेने का बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ एस दिया है सर 2, नंबर ऑफ ए दिया है बच्चा 1, पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसका नंबर लिखने का ऊपर और नीचे तो हमेशा फिक्स रहता है नंबर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो यहां लिख दो, नंबर ऑफ ए कितना, नंबर ऑफ ए दिया 1 और नंबर ऑफ एस कितना दिया है बच्चा 2, तो 1/2, ये क्या मिला हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो राइट आंसर 1/2, कौन से ईयर में बना था, जुलाई 23 बोले तो केटी वाले पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं कौन से ईयर में था, 24 के क्वेश्चन में आया है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 विदाउट रेपिटेशन ए डिजिट, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो लिख लो बच्चा, पहले लाइन लिखने का, डायरेक्टली सैंपल स्पेस मत लिखा करो, इस टॉपिक में सिंपल सा बता दूं, पहले लाइन लिखो आप किसका सैंपल स्पेस निकालने जा रहे हो, बोला है सर 2 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है, फॉर्म करना बोले तो बच्चा बनाने का है, किसका यूज करके, यूजिंग डिजिट 2 3 एंड 5
2 3 5 ये 3 नंबर का यूज करना है, बट कंडीशन है, कंडीशन ये है कि भाई विदाउट रेपिटेशन, मतलब ये नंबर को रिपीट आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है क्या? सैंपल स्पेस बना दो। अब देखो कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे साइड में समझने के लिए लिखता हूँ, 2 है, 3 है, 5 है। इस 3 नंबर का 3 डिजिट का यूज करके बच्चे, 3 डिजिट का यूज करके 2 डिजिट का नंबर बनाना है। कैसे स्टार्ट करने का देखो यहाँ पे सिंपल सा, कैसे आप स्टार्ट करोगे, ये 2 3 पहले नंबर से स्टार्ट करने का, क्या मिला सर 23, कोई डाउट है? नहीं। फिर 2 5 तो कितना नंबर हो गया बच्चा 25, कोई डाउट नहीं। आप 22 दो बार नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वही कंडीशन बोला भाई विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं करना नंबर को, मतलब एक नंबर 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, मतलब 22 नहीं लिख सकता हूं। तो 2 का काम खत्म हो गया। अब 3 पे आ जाओ, 3 2 हो जाएगा सर 32, और 3 का 5 लिखने का बच्चा हो जाएगा 35। क्लियर है? लास्ट कौन बच रहा है 5, 5 का 2 के साथ बनेगा पेयर 52, 5 का 3 के साथ पेयर बना दो 53। मतलब इन शॉर्ट सब अपने साथ एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे, खुद के साथ पेयर नहीं बनाएंगे, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा वो खुद बताए हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ एस कितना मिला 6। पूछा क्या गया वो जरा ध्यान दो, सैंपल स्पेस ऑलरेडी यहीं तक पूछा था, तो हमने ऑलरेडी बना दिया है। आपको लिखना कैसे, ये लाइन सैंपल स्पेस, ये आपको साइड पार्ट है, ये इसी में नहीं बनाना है, ये समझने के लिए आपको बताया कैसे आपको ये सम सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट आ जाते हैं भाई, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला भाई सर 2 कॉइन्स अगर टॉस करेंगे, 2 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे भाई, तो लाइन लिखो जरा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, वो भी साइमल्टेनियस तरीके से। बता दो सैंपल स्पेस कितना, हमें क्या बताना है सैंपल स्पेस। ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा क्वेश्चन, बोला 2 कॉइन अगर टॉस करते हैं तो कितना मिलेगा सर, 2 कॉइन टॉस करेंगे या तो डबल हेड या फिर हेड टेल, हेड टेल के बाद बचा टेल हेड या फिर डबल टी मिलेगा। 4 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो पहले पे हेड आया, सेकंड पे हेड आया, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, पहले पे टेल है, दूसरे पे हेड है, लास्ट में दोनों पे टेल है। 4 ही पॉसिबिलिटीज है। देयरफॉर नंबर ऑफ एस 4। ये अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है सर सैंपल स्पेस, और लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सैंपल स्पेस कितना, डबल एच एस टी टी एच डबल टी, और नंबर ऑफ अगर लिख रहे हो तो भाई 1 2 3 4, 4 है तो 4 यहाँ पे लिख दिया। ये थे प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर B में आने वाले क्वेश्चंस। आई थिंक हर एक बच्चे ने जिन्होंने प्रैक्टिस किया था भाई, ये टॉपिक की प्रैक्टिस हो गई है, तो प्रीवियस ईयर मैच करके ये बेनिफिट आपको मिल गया, ये बेनिफिट आपको एक आइडिया चल गया सर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने मिले हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे जैसे मैथ्स 1 या फिर मैथ्स 2 पे आपको वीडियो चाहिए सर इस टॉपिक का या इस चैप्टर का, प्रीवियस ईयर का आप लेके आ जाओ सीरीज, आप नीचे कमेंट में ऐड कर दो बच्चा, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स की प्रीवियस ईयर की सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी अभी भी दिक्कत कन्फ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो। या वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।